औलिया की करामात के हवाले से बहुत सारी बातें किताबों में मिलती हैं और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो लोगों ने खुद अल्लाह के वलियों से मुलाहजा फरमाई हैं। खैर, विलायत में सिलसिला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा किराम को रात के वक्त एक दरख्त के पास ले गए और उनको विलायत के सिलसिले जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए। उनमें से मौला अली सरकार का जो सिलसिला है उसे क़यामत तक के लिए राइज कर दिया गया। तो मौला अली करमल्लाहु वजहू के बाद जो उस वक्त के सूफिया में से, फ़ुक़रा में से, औलिया में से जो सबसे बुलंद पाया के और इमाम थे वक्त के, औलिया के इमाम, फ़ुक़रा के इमाम जो वो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कहा जाता है। आप अंदाज़ा करें कि ऐसे औलिया जिनके सलासिल मौजूद हैं, जिन्होंने रूहानी तौर पे वो फ़यूज़ लोगों में बांटे हैं कि उनकी मिसाल तक नहीं मिलती। ऐसे फ़कीरों को भी कुछ कभी कभार ऐसे फ़कीर मिल जाते कि वो उनकी करामत और उनकी अल्लाह से इश्क के मामले में हैरान रह जाते। सरकार हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि इलाक़े गैर में एक स्याह फाम है जो अल्लाह की बंदगी और उसके इश्क और उसके ज़िक्र में लगा रहता है। तो आप खुद भी वक्त के वली हैं और ऐसे वली हैं कि जिनके तमाम लताइफ आबाद हैं। वो हाल से वाकिफ़ तो हो गए कि ये अल्लाह के पहुँचे हुए वली हैं, दरवेश हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के इश्क व ज़िक्र व मस्ती में गुम रहते हैं। लिहाजा इसलिए वो ज़्यादातर वीरानों को तरजीह देते हैं। तो एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ खाने पीने की चीज़ें बाज़ार से लेके उसके पास गए। आप फरमाते हैं कि मैं जब उसके पास ये चीज़ें लेके गया तो उसने पूछा कि ये क्या लाए हो। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि जनाब आपको शायद इन चीज़ों की ज़रूरत हो, लिहाजा खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपके लिए लाया हूँ। तो आप फरमाते हैं कि जब मैंने उन्हें ये कहा तो उस स्याह फाम दरवेश ने पहाड़ों और पत्थरों की तरफ हल्का सा इशारा किया। जब मैंने देखा तो ये तमाम सोने चांदी और जवाहरात के हो गए। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह वाले कैसे कैसे अल्लाह वाले जो मख्फी ज़िंदगी गुजार के गए हैं,
जिनके हवाले से कोई ज़िक्र तक मौजूद नहीं है, जिन्होंने अपने आप को इतना फना कर दिया कि अपना नाम तक दुनिया में उन्होंने ज़ाहिर नहीं होने दिया, अपनी ज़ात को ज़ाहिर नहीं होने दिया, बस अल्लाह के इश्क और अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहे और अपनी सारी ज़िंदगी इसमें लगा दी। जब बंदा अपने आप को अल्लाह की ज़ात के लिए खालिसतन अल्लाह के इश्क और अल्लाह के ज़िक्र में अल्लाह की ज़ात के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, तो रब की पूरी कायनात उस बंदे के लिए फिर हाजिर है। वो जिस चीज़ पे जो नज़र डाले, वहाँ के तमाम पत्थर और ढेले जो है वो सारे सोना हो गए। इसी तरह हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि वो कहते हैं कि मैं एक चरवाहे के पास से गुजरा तो मैंने उससे कहा कि यार प्यास लगी है, पानी पीना है। तो उस चरवाहे ने कहा कि मेरे पास तो दूध भी है, पानी भी है, आप जो हुक्म करें। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे तो पानी ही पीना है। तो उस चरवाहे ने अपना ऐसा ज़मीन पे मारा, वहाँ पत्थर पे, पहाड़ पे मारा, तो वहाँ से निहायत ही ठंडा और शीरीं साफ सुथरा पानी बह निकला। तो हज़रत इब्राहिम अदम फरमाते हैं कि ये क्या मामला है। तो वो कहता है कि जब इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है तो अल्लाह ताला की तमाम मखलूक उसके ताबे हो जाती है। लिहाजा आप कहें तो मैं दूध भी पेश कर सकता हूँ। जब आदमी अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह पूरे जहान को उसका मुती बना देता है, पूरा जहान उसके हवाले कर देता है। हम इसीलिए आपको ये सबक देते रहते हैं कि आप अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दें। फिर देखें ज़माना आपकी कैसे ग़ुलामी करता है, ज़माना कैसे आपका मुती बनता है। आप फ़कीरी में कैसी बादशाही पाते हैं, ये तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को, अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए वक्फ कर दें, अल्लाह के इश्क में वक्फ कर दें, अल्लाह के ज़िक्र में वक्फ कर दें, अल्लाह की मोहब्बत में वक्फ कर दें। यही हमारे यहाँ का सबक है, यही खिलाफत की असल ज़िम्मेदारी थी कि खलीफा अपने आप को अपने मालिक के सुपुर्द कर दे। हमने अपने आप को अपनी ख्वाहिशात के सुपर्द किया हुआ है, अपने नफ्स के सुपर्द किया हुआ है। तो नफ्स ने हमें ऐसे कामों में लगाया हुआ है कि हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होने की और अल्लाह ताला की जानिब से हमें मिलने वाली ताकतों और इनायतों और करामतों के हवाले से सिर्फ ख्याल ही रह गया कि नहीं जी, वो तो कोई और लोग थे, हम वैसे कहाँ हो सकते हैं, हम ये चीज़ कैसे पा सकते हैं, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। लिहाजा बहानों से वापस आए, अपने आप को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह के ज़िक्र में अपनी ज़ात को गुम करें, अल्लाह की फ़िक्र में अपनी ज़ात को गुम करें। फिर देखें मौला पाक आप पे कैसे कैसे दरवाज़े खोलता है। ये कायनात पूरी आपके मुती हो जाएगी, ये कायनात पूरी आपके लिए उसने जब तख्लीक की है तो फिर आपको ही मिलनी है।
बस आप अपने आप को रब के हवाले करें। आप अपनी सोचों को, अपने ख़्यालों को, अपनी ज़ात को, अपने फ़िक्रात को उसके हवाले करें।